हेलो तन्वी, गुड इवनिंग। हेलो प्रकृति, गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप गुड तन्वी? इवनिंग मैम। ठीक है मैम। ओके। हेलो आप कैसे हो? प्रकृति। बढ़िया बढ़िया बच्चे, बढ़िया। कैसी है ठंड फिर? मैम बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा। गुड इवनिंग प्रिंस। ओहो हो प्रिंस, क्या बात है, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम, आप सुनाओ। बढ़िया बढ़िया। कहाँ गायब थे सर आप? मैम हमारे एग्जाम चल रहे थे। अच्छा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तन्वी, कैसे हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हो गए फिर एग्जाम खत्म? यस मैम। क्या बात है। चलो, स्वागत है आपका। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना, पहली क्लास। गुड इवनिंग मैम। आपको भी मैम। गुड इवनिंग आरुषि, गुड इवनिंग। हेलो प्रकृति, गुड इवनिंग बच्चे। हेलो तन्वी, गुड इवनिंग। अच्छा, यहाँ पे भी बोलिए, वहां पे भी बोलिए, दोनों ने है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैम भी बढ़िया है। किस किस के घर बर्फ पड़ी है? किसी के भी नहीं? तो किसी किसी के घर नहीं बर्फ पड़ी? अब तो जनवरी आधा हो गया यार। तुम्हारा कभी मन नहीं किया कि हमें काश बर्फ वाली जगह रहनी चाहिए थी? गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बढ़िया मैम, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। अब मैम हमारे यहाँ पढ़ती थी पहले, अब खत्म हो गई। अच्छा। हेलो काजल, काजल गुड इवनिंग। ठीक है ठीक है। हेलो तनप्रीत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे हो सब? मैम हाँ। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। बबीता, अपूर्वा। मैम गुड ठीक है, इवनिंग। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ओके। ठीक है, एक मिनट। कल की क्लास से किसी को डाउट है? नो मैम, यस मैम, कुछ तो बोलो। नो मैम। गुड अब इवनिंग। सब कुछ समझ में आ गया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देख लो फिर, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो मैम आपसे डाउट पूछेंगे फिर। ठीक है, कुछ तो बोल लो। नियारे नियारे प्यारे बच्चों। एक सेकेंड। पढ़कर आए हो? नहीं? यो यो मैम। यो यो। बस दो बच्चे बाकी, सो के आए हो? कोई जवाब ही नहीं है। हेलो अंजना, गुड इवनिंग। हेलो अनुष्का, गुड इवनिंग। हेलो शाइना। शाइना, आपकी आवाज पहुंची नहीं, पर मैम मैम ने पहले ही बोल दिया। गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग ज्योतिका। ओके यो यो मैम गुड इवनिंग। ओह चलो फाइनली एक बच्चा जो मुझे दिखा थोड़ा एनर्जेटिक। चलो कम से कम पल्लवी को तो याद है कि यो यो बोलना है, बाकी तो यस मैम है अभी भी तुम लोगों का। नहीं, क्या हो गया इतने शांत क्यों बैठे हो? शांत क्यों बैठे हो यार? अच्छा कोई ऐसा है जिसके घर बर्फ पड़ती है? दीक्षा, तन्वी, पड़ती है मतलब पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। तुम्हारे घर में से किसी की भी बर्फ नहीं पड़ी है यार? कब पड़ती है, फरवरी में पड़ती है क्या? वो यार पहले 10 से 11 होती थी क्लास तो समझ में आता था, अब तो 8 से 9 हो गई, अब तो बोल लो। पहले पड़ती थी बर्फ। यस मैम। अब यस अब मैम। अब जनवरी में पड़ती नहीं है। मैम पहले पढ़ती थी पर इस साल नहीं पढ़ी। अच्छा, क्लाइमेट का इशू होगा है ना, क्लाइमेट चेंजेस तो है। ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट इन द क्लास। मैम इट्स नहीं आएंगे। ओके गुड इवनिंग मैम। फाइन। हेलो अनु गुड इवनिंग। एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि कल हमने क्या किया है ना। कल हमने हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो नहीं आ पाए थे बट स्टिल मैम एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं। तो हमने कल टीथ का पूरा वो कंप्लीट कर लिया था। टीथ के बाद हमने टंग किया था, राइट। टंग के बाद मैंने कुछ बताया एलिमेंट्री केनाल के बारे में कि कैसे एलिमेंट्री केनाल के अंदर जो आपका ये वाला प्रोसेस है ये कैसे होता है, राइट। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? यो यो देख लो, मैम। मैं अगर आपको ये क्लियर है तो मैम आपसे सवाल पूछेंगे अभी। तो तुम रेडी हो बताने के लिए? ठीक है, जिसने मैम आपको फिर से बता रहे हैं ध्यान से सुन लेना। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना। अच्छा यार मैंने कल तुम्हें फोटोज दिखानी थी, तुम भाग गए बड़ी जल्दी ना। मैंने देखी थी। सारी नहीं दिख, वो राइटिंग वाला पार्ट रह गया था, जो उन्होंने राइट लिखा था वो वाला दिखाया नहीं था, वो रह गया था। चलो कोई बात नहीं। और दूसरी बात मैंने कहा था रिकॉर्डिंग का लिंक भी मेरे को क्लास के बाद याद दिलाना, ठीक है? ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर हम हिस्टोलॉजी बोले, हिस्टोलॉजी यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज है बच्चे, उसकी स्टडी के बारे में, स्टडी जब हम करते हैं टिश्यूज को उसको बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। सेकंड बात ये कि जो इसका आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोल देते हैं? सिरोसा, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये दिखाई दे रहा है गोल गोल से रेड कलर के, जो कि आप इसको हम क्या बोल देते हैं? आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब आप कह रहे होंगे मैम ये आपने तो सर्कल बना रखा है, ऊपर से ये छोटे छोटे हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल कैसे हुआ? लॉन्ग तो ऐसे होता है। ऑब्वियसली बात, बिल्कुल सच है, सोच सकते हो आप, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने लॉन्गिट्यूडनल पार्ट उठा तो लिया, लेकिन मैंने इसका ये वाला पार्ट है ना, ये इसको ऐसे कट कर दिया। कट करके मैंने ये वाला पार्ट दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। समझ में आ गया? यो यो यस मैम। मैम। तो बच्चे ये यो सबसे यो मैम। आउटर लेयर पतली सी जो दिख रही है इसको हम बोल देते हैं सिरोसा, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये रेड रेड कलर के गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं बच्चे, इसको हम क्या बोल देते हैं? आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। उसके साथ में ही ग्रीन कलर की एक लाइनिंग जा रही है, इसको बोल देते हैं इनर सर्कुलर, क्योंकि वो गोल है मसल। अब आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल और इनर सर्कुलर मसल इकट्ठे हो जाए, इसको हम बोल देते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इकट्ठे हो जाए इसको बोल देते हैं मस्कुलरिस। अब आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में हमने एक ब्लू कलर की डॉट सी एक चीज बनाई है, राइट। ये एक प्लेक्सिस है। कौन सा प्लेक्सिस? माइंट्रिक, ठीक है। माइंट्रिक प्लेक्सिस दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? यस यो मैम। मैम। यो यो मैम। तो माइंट्रिक प्लेक्सिस है, ये किसके बीच में आती है? आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल और इनर सर्कुलर मसल के बीच में आती है। फिर इसके बाद इनर सर्कुलर मसल के बाद कौन आ जाता है? व्हाइट कलर को, व्हाइट कलर की आपकी सबम्यूकोसा दिखती है। सबम्यूकोसा में बच्चे क्या है? उसके ऊपर आपको येलो येलो कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं यस मैम। यो यो मैम। दिख रहे हैं ना? इसको हम बोल देते हैं मिस्नर्स प्लेक्स, ठीक है, मिस्नर्स प्लेक्स।
तो इसके बाद कौन है, इसके बाद हमारे को दिखाई दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो इन दोनों को क्या बोल देते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सस और मिसनर्स प्लेक्सस, दोनों को बोल देते हैं ब्रेन ऑफ गट। क्या बोल देते हैं, ब्रेन ऑफ Brain of gut. यस। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, सब म्यूकोसा हो गया खत्म। सब म्यूकोसा के बाद अंदर की जो लेयर आती है, उसके अंदर भी एक लेयर होती है, उसको प्रेजेंट, उसको हम कहते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा आगे 3 चीजों में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपकी मस्कुलरिस म्यूकोसा, दूसरी है आपकी लैमिना प्रोप्रिया, थर्ड है आपकी एपिथेलियम। समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. तीनों लेयर जो मैंने बताया, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमिना प्रोप्रिया, एपिथेलियम, ये तीनों के तीनों म्यूकोसा में आते हैं। यार एपिथेलियम क्या करता है, ये ग्लैंड्स बनाने का काम करती हैं, ठीक है, और ये ऑर्गन के साथ भी कनेक्ट करती हैं। तो एपिथेलियम के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम क्या देते हैं, ल्यूमेन। अब आप ये सोच रहे हो मैम इतने सारे वर्ड्स कहाँ कहाँ से आप लाए हो, इतनी सारी बातें तो बुक्स में नहीं लिखी है। बिल्कुल सच है। तो मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी से कुछ पार्ट आएगा थोड़ा सा बाहर से, राइट। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 4th क्लास में जो 4th क्लास में हो, तो ऐसा तो नहीं है वहीं पर आपको बता देते ब्रायोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, वहीं पर बता देते एनिमल किंगडम और No, ma'am. No, ma'am. ये सब आप 9th 10th और 11th में आके, सॉरी 11th 12th में आके धीरे धीरे सीखते हो ना, Yes, ma'am. तो अवेयर करते हैं ना कि ये वर्ड्स है, बस ऐसे ही है। तो डरना नहीं है मैम, ये क्या है मैम, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैम उनको एक एक करके सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes. चले, ये जो माइंट्रिक प्लेक्सस और मिसमर्स प्लेक्सस है, ये बना लेना। ये कहाँ पे आएगा माइंट्रिक प्लेक्सस बच्चे, ये आएगा आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल और इनर सर्कुलर मसल के बीच में, ठीक है। और जो आपकी व्हाइट लाइन से जो जा रही है, यानी सब म्यूकोसा से जिगजैग से जा रही है, इसके ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं येलो येलो कलर की डॉट, इसको हम बोलते हैं मिसनर्स प्लेक्स, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठे बोलते हैं ब्रेन ऑफ गट, ठीक है। बस चले चले आगे। Yes, कल ma'am. हमने कर ही लिया था। Yo-yo, ma'am. एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, कल भी मैम ने आपको बता दिया कि सिरोसा और ये सब म्यूकोसा ये सब है क्या, बट स्टिल एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं। कहाँ गया, सिरोसा यार क्या है, एक ही लेयर है, आउटर मोस्ट थी, सबसे बाहर थी ना, उसके साथ ये सिरोसा बनी किससे हो गया यार, ये बनी है आपकी विसरल पेरिटोनियम से, ठीक है, जिसमें कि ये मेसोथेलियम और एक कनेक्टिव टिश्यू कंटेन करता है, कौन सी, एरियोलर। बट सिरोसा आप ईसोफेगस में नहीं देख सकते। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक इनर सर्कुलर मसल है। जब ये दोनों साथ में होती हैं बच्चे, एक ऐसे हमें गोल गोल सा दिखाई दिया था ना, वो ये था कौन, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। एक है इनर सर्कुलर मसल जो हमें ऐसे ऐसे दिखाई दिया था, है ना। ये दोनों जब साथ में मिल जाती है, इसको हम मस्कुलरिस कहते हैं। मस्कुलरिस कैसी मसल होती है बच्चे, स्मूथ मसल होती है। और इसके साथ ये होता ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पेरिस्टालिस है। पेरिस्टालिस क्या होता है, जहाँ पे फूड की मूवमेंट होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना खाना खाने के बाद खाना यहीं अटका रहेगा, है। No, ma'am. मूवमेंट कराएगा ना, अगर मूवमेंट ही नहीं हो आपको, ये छोटा सा गर्दन तो इतना बड़ा फूल जाएगा, ऐसे तो दुनिया जहाँ का खाना जो आप खा रहे हो वो तो यहीं रह जाएगा, है ना। Yes, ma'am. इसीलिए पेरिस्टालिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। समझ में आ गया मस्कुलरिस तक, सब म्यूकोसा चले। Yes, ma'am. अब सब Yo-yo, कहता है यार, ma'am. सब म्यूकोसा जो है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू से बना है, कौन से, एरियोलर। अब ये करता है क्या है, कल भी मैंने बताया, एब्जॉर्प्शन क्या करता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्लड में जाते हैं, वहां जाके एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो ये करता कौन है, ब्लड वेसल करता है मेनली। इसका असली मालिक कौन है, मालिक है इसका सब म्यूकोसा, ठीक है। क्योंकि ये करता क्या है, ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। समझ में आ गई या नहीं? Yes. Yo-yo, ma'am. ये लिखा है, बस मैम ने जो समझाया था वही लिखा हुआ है। म्यूकोसा 3 फर्दर उसमें डिवाइडेड है, तो आप देख सकते हो मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमिना प्रोप्रिया और ये एपिथेलियम। जैसे अभी बताया कि ये ग्लैंड्स को मॉडिफाई करने का काम करता है। ग्लैंड्स क्या करती हैं, एंजाइम बनाती है। एंजाइम क्या करता है, सिक्रीट आउट करता है आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। और जो आपने फूड खाया है वो डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। यहाँ तक समझ में आ गया?
Yes. डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है, अब ध्यान से सुनना ये वाला पार्ट, लिखना नहीं है, एक मिनट सुन लो फिर लिख लेना। न्यूरल, अच्छा रुक जाओ, तुम लिखने ही लग जाओगे पहले। न्यूरल सिस्टम है आपके अंदर या नहीं? मेरे अंदर, आपके अंदर, आपके पड़ोसी के अंदर, आपके पास, आपके जितने भी आपके घर में लोग हैं, है या नहीं? ऐसा तो नहीं है मार्केट में जाके तुम अंकल को बोलते हो अंकल 2 न्यूरल सिस्टम देना, No, ma'am. है ना? तो तुम बोलते हो न्यूरल सिस्टम तुम्हारे पास है, और राइट? तो जो न्यूरल सिस्टम बच्चों आप लोगों के पास प्रेजेंट है, उसमें ऑब्वियसली न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे या नहीं? Yes, ma'am. Yo, ma'am. शक है किसी को कि मैम मेरे पास तो न्यूरॉन नहीं है, मैंने तो अपने दोस्त से ले रखा है, उसको No, मैं जब ma'am. न्यूरॉन्स बन जाएंगे तो मैं उसको वापस कर दूंगा, ये कर दूंगी, है ना? तो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है? तो न्यूरॉन्स जो है ये क्या करता है यार, ये कंट्रोल करता है, कमांड करता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास अभी ये ग्लास पड़ी है, ठीक है, पढ़ेंगे उसको भी जब हम न्यूरॉन जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है उसमें, ठीक है? फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लास, नॉट आई मीन दिस इज अ ग्लास, सो लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल। तो अगर मैं इसको टच करूं, अभी मेरे पास पानी है नॉर्मल, लेकिन मुझे कैसे पता, देखकर तो नहीं मुझे पता लगेगा गर्म है या ठंडा है, लेकिन मैंने इसको टच किया ना, टच करने पे मुझे क्या हुआ, सिग्नल्स मिले, किसको, मेरे नर्व्स को, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे, फिंगर्स में। सेंसिटिविटी होती है या नहीं, सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन को या नहीं, Yes, ma'am. Yo, ma'am. है ना? जाते हैं ना, तो वो किस वजह से जाते हैं, वो जाते हैं आपके ब्रेन में। तो ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, वो बताता है अगर जैसे ही अगर पानी गर्म होता तो मेरा रिएक्शन होता कि यार मैं उसका रिएक्शन देती, राइट? उस एक्शन का रिएक्शन होता या नहीं होता? Yo, ma'am. ठीक है, तो यही बता रहा है यहाँ पे, जितने जो न्यूरॉन्स होते हैं बच्चे, वो कमांडर की तरह काम करते हैं, ठीक है? तो आप देखोगे जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है और जो सर्कुलर मसल है, मैंने अभी बताया कि वो जब साथ में होते हैं, उसके ऊपर आपको वो जो ब्लू ब्लू कलर के डॉट दिखाई दे रहे, तो उसको हम बोल देते हैं माइसेंट्रिक प्लेक्सस। इसका दूसरा नाम है प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक, ठीक है? ये पेरिस्टालिस में हेल्प करता है, पेरिस्टालिस में, ठीक है? क्यों क्यों करता है हेल्प, क्या करता है ये, जल्दी बोलो। पेरिस्टालिस क्या करता है यार, फूड की मूवमेंट करता है, भी तो बताया पीछे, फूड की मूवमेंट करता है ये, ठीक है? अब न्यूरॉन्स जो बच्चे, यहाँ दूसरा वाला न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट है वो होगा सब म्यूकोसा में प्रेजेंट, वहां पे ये क्या करेगा, मैं इसलिए बार बार आपको ये बता रही हूँ क्योंकि हम ये न्यूरल सिस्टम करने वाले हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारे कुछ पार्ट कनेक्टेड होंगे चैप्टर से, जैसे सेल का सेल साइकिल से था, वैसे इनका आगे और चैप्टर से होगा, तो प्लीज ध्यान से सुन लो, ठीक है? न्यूरॉन्स में जो जो सब म्यूकोसा में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसनर्स प्लेक्सिस या फिर सब म्यूकोसल प्लेक्सिस, ठीक है? सब म्यूकोसा है तो सब म्यूकोसल लगा दो और प्लेक्सिस रख दो। ये ग्लैंडुलर सेक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है? समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. माइएंट्रिक और मिसनर्स प्लेक्स, जब ये दोनों बेटा मिल जाते हैं, इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, ब्रेन ऑफ गट। ब्रेन ऑफ गट क्या करता है, नर्वस सिस्टम में एंट्री ले लेता है, ठीक है? उसके बाद नर्वस सिस्टम में एंट्री ले लिया, अब नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं जाएंगे, हम अगले वाले टॉपिक में जा रहे हैं। सब म्यूकोसा के बाद अंदर कौन जाता है, म्यूकोसा, है ना? तो म्यूकोसा आपके स्टमक में भी है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है। तो आप यहाँ पे देखो, मैम ने बनाया है, ये देखो, ये छोटे छोटे ऐसे सांप की तरह दिखाई दे रहे हैं ना, इस म्यूकोसा, ये जो ऐसा म्यूकोसा दिखाई दे रहा है बच्चे, ये आपके स्टमक में होता है, इसको हम रूगे कह देते हैं। अब ऐसा सा ही कुछ, ऐसा सा ही स्ट्रक्चर ऐसे लंबे लंबे वे में प्रेजेंट है, इसको हम बोल देते हैं विलाई। विलाई कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? तो म्यूकोसा स्टमक में भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है। जो स्टमक में है उसको रूगे बोलेंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको विलाई बोलेंगे। यार विलाई क्यों होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो फूड की एब्जॉर्प्शन करता है, तो आराम से अगर कोई बड़ी सी चीज में अगर हम कुछ रख दे तो आराम से वो बैठ जाएगा ना, या नहीं, है ना? इसीलिए तो ये विलाय क्या करता है, अपने अपनी सरफेस एरिया इंक्रीज ये कर सकता है, इसीलिए म्यूकोसा कहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको?
Yo-yo, ma'am. ठीक है, पक्का कोई डाउट नहीं है? Yo-yo, ma'am. लिख लिया सबने? No, ma'am. चलो लिख लो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा क्या बोलते हैं, माइंट्रिक किधर होगा? लॉन्गिट्यूडनल मसल और इनर सर्कुलर मसल के बीच में। और मिसनर्स किधर प्रेजेंट होगा? म्यूकोसा में। ठीक है, और दोनों जब साथ में उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही न्यूरॉन्स क्या करेंगे बच्चे, जाएंगे नर्वस सिस्टम में, तो इसलिए हम उसको बोल देते हैं ब्रेन ऑफ गट। ठीक है, ओके, चलो लिख लिया। Yes, ma'am. अब मेरे को फटाफट से सब चैट पे बताओ, फटाफट से मुझे चैट पे आप फटाफट से लिख के मुझे बताओगी कि जो म्यूकोसा स्टमक में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। जो म्यूकोसा स्टमक में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंकिता, इतनी लेट आए हो आप क्लास में, क्या बात? रुगे, शाबाश, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, नाइस, शाबाश। अब मेरे को ये बताओ, जल्दी जल्दी लिखो, जिससे लिखा यार, बहुत स्लोली लिख रहे हो तुम लोग, तो पता ही लग गया सबको कि कौन सा होता है। जो स्टमक में प्रेजेंट होता है उसको हम बोल देते हैं रूगे, राइट। अब मुझे फटाफट से ये बताओ कि जो आपका मिसनर्स प्लेक्सस होता है, मिसनर्स प्लेक्सस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये वाला न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मिसनर्स प्लेक्सस कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? कौन सी फोल्ड्स में? फोल्ड्स, अनु, कौन सी फोल्ड्स? वी क्या है? कौन से न्यूरॉन्स? मैम ने न्यूरॉन पूछा है, न्यूरॉन का नाम। क्वेश्चन ध्यान से सुनो ना, क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला कि मिसनर्स प्लेक्सस जो है वो कौन से न्यूरॉन्स, कौन से उसमें प्रेजेंट है? ये न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? किसी को भी नहीं पता? अभी तो करवाया यार, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है। वो व्हाइट व्हाइट से के ऊपर येलो येलो डॉट्स क्या था वो? बच्चों आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बताओ फिर, Yo-yo, ma'am. सब म्यूकोसा जो आपका मिसनर्स प्लेक्सस है वो उसके ऊपर, है ना, जो मिस सब म्यूकोसा था, राइट, उसके ऊपर येलो येलो डॉट थे, वो मिसनर्स ही तो है। तो मैम यही तो पूछ रहे हैं कि न्यूरॉन्स कौन सा प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है वो? तो क्या आंसर है? सब म्यूकोसा। ध्यान से सुनो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइंट्रिक प्लेक्सस और मिसनर्स प्लेक्सस को हम क्या बोलते हैं? चैट पे लिखना। यस, ब्रेन ऑफ गट, शाबाश। बस दो ही बच्चों को पता है, बाकी लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, विलाई। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि अगर फूड की मूवमेंट करवानी हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फूड की मूवमेंट करवानी है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? अरे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गई, विलाई वाले बच्चों, विलाई हो गया। फूड की मूवमेंट किस में होती है? बच्चों पढ़ना छोड़ दिया है तुम लोगों ने,
बोल नहीं रहे हो, अभी तो पढ़ाया मैंने, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे। आवाज आ रही है? Yes, ma'am. फुट की मूवमेंट कौन करवाता है? क्या कहते हैं उसको? मस्क्यूलैरिस कब से होने लग गया? Peristalsis. और नहीं तो क्या, कल लिखवाया नहीं था आप लोगों ने, नोट्स नहीं लिखे? यार कुछ तो बोल लो, आज तो कोई नहीं बोल रहा। कल नोट्स नहीं बनाए? बच्चों आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यो मैम। तुम इतना कम क्यों बोल रहे हो आज, क्या हो गया? अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारा टाइम 8 से 9 हो गया है? तुम्हें दुख हो रहा है? No, ma'am. तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? मैम ने कुछ कह दिया तुम लोगों को, तुम नाराज बैठे हो? No, ma'am. ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, तुमने शायद मेरे को आई थिंक समझ नहीं पाए हो, मे बी, मुझे जो लग रहा है। न्यूरॉन्स, यार न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? ये कमांडर होते हैं प्लस या तो कंट्रोलर होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये? लॉन्गिट्यूडनल मसल, मैंने अभी वो जो गोल गोल से दिखाए थे वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और जो आपका इनर मसल होता है उसके बीच में, यानी ऐसे। ये रहा आपका लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर वाला, ये यहाँ पे आपका ये जो डॉट डॉट छोटे छोटे मैम बना रही है, इसको हम माइंट्रिक प्लेक्सस बोल देते हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन्स की तरह काउंट होते हैं। ठीक है, दूसरा न्यूरॉन्स कैसा है? ऐसा न्यूरॉन्स, ये सब म्यूकोसा है, इसके ऊपर जो येलो येलो डॉट्स बनाए थे मैम ने पीछे, बेटा इसको हम क्या बोल देते हैं? मिसनर्स प्लेक्सस या सब म्यूकोसल प्लेक्सस। पेरिस्टालिस यानी जहां पे आपके फूड की मूवमेंट हो रही है बेटा, और जो माइंट्रिक और मिसनस प्लेक्सस दोनों ही, ये इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ गट। क्यों? क्योंकि ये दोनों जा रहे हैं किधर? नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद मैंने मिकोसा पढ़ाया, सब मिकोसा के बाद अंदर नीचे कौन आता है? मिकोसा। मिकोसा जो स्टमक में प्रेजेंट है उसको कह देते हैं रुगे, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं विलाय। कि विलाय क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। क्यों करती है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आराम से हो जाए, इसीलिए। समझ में आ गया? कोई डाउट है अब? नो मैम। पक्का? पहले नहीं समझ आया था क्या? यार तुम बोल लो, क्या हो गया तुमको? पहले समझ में नहीं आया था? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो नेक्स्ट, ध्यान से सुनना है, ये क्या है? ये क्या कैसे दिख रहा है? Ma'am, stomach है. स्टमक। हाँ, ईसोफेगस है मैम ने इसमें। तो अभी ध्यान से सुनो, पहले ये पिक्चर, पहले ये देखो। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, तुम लिखने में इतने व्यस्त होते हो ना, तो मैं यहाँ पे देखो ध्यान से। अब ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के बाद वो मैंने ऐसी जे शेप सी जो बनाई, वो था हमारा स्टमक। तो ईसोफेगस का सबसे ऊपर वाला पार्ट, अब ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है ना? ये अप बोलते हैं ना इसको, या नहीं? यो मैम। है ना? अप का उल्टा क्या हुआ? Down. Down. डाउन। डाउन। अपर बोल देते हैं, नीचे लोअर कह देते हैं, ठीक है। तो अप अपर इसोफेगल, क्यों? क्योंकि वो ऊपर से इसकी ओपनिंग हो रही है। जब इसोफेगस का जो बिगिनिंग पार्ट होता है उसको हम अपर इसोफेगल स्पिंचर, क्यों? क्योंकि वो ओपनिंग कर रहा है। आपके फूड ने नीचे भी तो जाना है, ऐसा तो है नहीं कि वो बैठा रहेगा वहीं पे, ऐसा तो नहीं ना होगा। ठीक है, समझ में आ गई या नहीं? यो मैम। अब इसोफेगस से वो जा रहा है, अपर इसोफेगस से गया, नीचे पहुंच गया किधर बेटा? यहाँ पे। किधर? यहाँ पे कौन है? लो अपना अपर एंड क्या 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 था इसका उल्टा? लोअर। लोअर। लोअर इसोफेगस। Lower. ठीक है, अब जो इसके वन, अब इस पूरे पेन को देखो, इसको इसोफेगस मान लेते हैं, जो स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन है, यानी इतना सब पोर्शन, 1/3 पोर्शन, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। कौन से मसल?
Skeletal muscle. Skeletal muscle. Skeletal बाकी muscle. जो भी है ना, बाकी जितना भी रह गया बच्चे, वो सब का सब स्मूथ मसल से बना हुआ है। सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है वो आपका 1/3 पोर्शन इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। ओके, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? आपका फूड स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर तीसरा स्पिंचर है हमारे पास, ठीक है, उसके थ्रू ओपन होगा। तो वो कौन सा स्पिंचर है? पिलोरिक स्पिंचर। क्यों पिलोरिक स्पिंचर? बिकॉज वहां पे पिलोरस प्रेजेंट है। अब मैंने आपको पहले ही बोला, नाम दे के डर मत जाना, सबके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये देखो, ऊपर सॉरी अपर इसोफेगल स्पिंचर से फूड गया, कहाँ पहुंच गया? लोअर इसोफेगल में। वहां से वो कहाँ अंदर को एंट्री मारी इसने? स्टमक की तरफ। तो जो स्टमक की तरफ वो स्टार्टिंग के पार्ट में कर रहे हैं बेटा, उसको हम कार्डिया भी बोल देते हैं। क्यों कार्डिया? आपका दिल किधर को प्रेजेंट है? Left. दिल है या नहीं है? Left में, side. ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ आप Left देखोगे, दिल आपका यहीं कहीं प्रेजेंट है ना, इधर ही होगा, है ना? ऐसा तो नहीं है दिल इतना छोटा सा है और आपका पेट बहुत बड़ा है, ऐसा तो नहीं है, No, ma'am. ठीक है। तो आपके यहाँ पे कार्डियक प्रेजेंट है, कि पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टमक है। कार्डियक से थोड़ा ऊपर, यानी ये वाला जो एरिया, इसको हम कह देते हैं फंडस, FUNDUS। फंगस मत लिखाना, इट इज FUNDUS, फंडस, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या हो गया बच्चे? स्टमक। नीचे 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 खाना जाता जा रहा है। अब देखो, खाना जो है, खाना आपने खाया तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अभी आपने कितने बजे, 8:30 होने वाला है, 8:30 आपने खाना खाया, पेट भर के मस्त क्या बोलते हैं, रोटी और मशरूम करी खा लिया आपने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और 9 बजे आपको फिर भूख लग जाती है, ऐसा होता है क्या? No, ma'am. यो यो, No, ma'am. कौन है ये? इतना सारा 2-3 रोटी खाने के बाद आप आधे घंटे में फिर खा लोगे? वाह यार। मैम लग जाती कई बार। Ma'am, लग जाती है। अच्छा, लग जाती है, चलो अलग है, ठीक है। किसका माइक है ये? बहुत खतरनाक सा। मैम मेरे साथ होता है कभी कभी। अच्छा, सही है, हाँ हो सकता है मैम, मेरे साथ भी होता है। चलो फिर तो बहुत अच्छा है। फिर तो तुम, अगर तुम पेट भर के खा रहे हो, फिर तो बहुत कम होता है कि भूख लगे, है ना? होता है या नहीं? मस्त 3 Yes, रोटियां, ma'am. पानी पी लिया, मिठाई खा लिया, इतना कुछ खा लिया, और एक टाइम तो आता ही होगा तुम कहते हो यार मेरा तो गले तक भर गया है, नहीं बोलते? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. वो आपका जो खाना रहता है यार, 4 to 5 hours तो रहता ही रहता है, ठीक है। चलो मैम अपनी एक स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि मैम भी तब +2 में, 12th में थे, तब 12th में थे। तो हमारे ऐसे बोर्ड्स होने से पहले, प्री बोर्ड्स होता है ना, सबकी होता है, प्री बोर्ड्स होता है या नहीं होता है ना? तो ठंड का टाइम था, मस्त जनवरी में होते हैं प्री बोर्ड्स तो, है ना? और मेरा नेक्स्ट डे एग्जाम था केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मुझे, सच बोलो तो मुझे नहीं अच्छी लगती, ठीक है। तो मेरे पास इंटरेस्ट भी नहीं था, तो मैं सुबह मस्त 8, 8:30 उठ के एंड पढ़ने की तैयारी Same. और ma'am. हाँ, और क्या बोलते हैं, क्या बता रही थी मैं? तो मम्मा ने बनाया था आलू के परांठे, ठीक है। तो देखो मैम के मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। तो आलू के परांठे बनाए, और जनरली बच्चा क्या करेगा, 1 या 2 खाएगा, है ना? और मैम इससे ज्यादा खा भी नहीं पाते, तब तो वैसे ही बहुत छोटे होते थे। अ, तो उस दिन क्या किया ना, मैंने 3 परांठे खा लिए मस्त मक्खन घी दही के साथ, ठीक है। और मैंने सोचा कि यार थोड़ी देर लेट जाते हैं। तो मैं ऐसा सोई कि मैं दोपहर को जाके उठी, ठीक है। तो खाने का वो जो ना, जैसे आलू परांठे का नशा चढ़ गया। मैम और अगले दिन देखो क्या है। हाँ, अगले दिन आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, ठीक है। तो मस्त खा के सो गई मैं, ठीक है। उसके बाद याद ही नहीं रहा कुछ कि क्या क्या पढ़ा था हमने। तो यही है कि स्टमक जो है, इसलिए मतलब उससे मुझे ये समझ में आया कि हमें ना पढ़ने से पहले इतना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए कि भूख ना लगे, फिर एक बार पढ़ लो फिर और खा लो, है ना? सोचो अगर मैं अभी तुम्हारे को मतलब तुम्हारे को पढ़ाने से पहले मैं खा के बैठ जाऊं, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं सो जाऊंगी मस्त, मेरे को बहुत नींद आ रही होगी। फिर वो कहते हैं ना, अगर टीचर अगर खड़े होके पढ़ाए तो बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, और फिर अगर टीचर बैठ के पढ़ाए तो बच्चे लेट जाते हैं, और टीचर अगर लेट के पढ़ाए तो बच्चे सो जाते हैं। ये वो वाला सीन हो जाएगा ऐसा, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट,
अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसोफेगस, अपर इसोफेगस से गया लोअर इसोफेगस में, वहां से गया आपके बॉडी में, राइट। और फिर क्या हुआ, वहां से ये चला गया किधर, आपके पिलोरिक स्पिंचर की ओपनिंग के थ्रू चला गया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है, 3 स्पिंचर्स हमारे पास, अपर स्पिंचर, लोअर इसोफेगल स्पिंचर, सॉरी अपर इसोफेगल स्पिंचर 1, लोअर इसोफेगल स्पिंचर 2, पिलोरिक स्पिंचर 3, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की ही क्लास में कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स है सबका डायमीटर अलग अलग है, हाँ या ना? यस मैम, यस मैम, है ना? यस मैम। इसोफेगस से स्टार्ट करते हैं यार। इसोफेगस में 23 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी डायमीटर रहती है। ग्लैंड्स इसमें नहीं होते हैं। मैंने बताया कि इसका जो अपर है वो 1/3 मसल है, लेकिन है वो स्केलेटल, और बाकी का जितना भी पार्ट है वो सब का सब बेटा स्मूथ मसल से बना हुआ है, ठीक है। तीन तीन टाइप के स्पिंचर्स होते हैं। अब स्पिंचर प्रेजेंट क्यों होता है? अब आपने खाना तो खा लिया, अब ऐसा तो नहीं है ना खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद अगर आप लेटने की कोशिश करो, ऐसा तो नहीं है कि वो खाना सारा बाहर आ जाता है, ऐसा होता है? होता है ऐसा? नहीं होता ना। तो उसको कौन हेल्प करता है? स्पिंचर हेल्प करता है। कौन कौन से? अपर इसोफेगल स्पिंचर, लोअर इसोफेगल स्पिंचर, और फिर पिलोरिक स्पिंचर, ठीक है। ये स्पिंचर का मतलब क्या होता है कि ये फूड की ब्लैक बैक फ्लो करने से प्रिवेंट करता है, मतलब होने नहीं देता, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप देखो, बस जो मैम ने अभी समझाया वो यहाँ पर लिख दिया है। इसोफेगल, जो अपर इसोफेगल है वो आपकी इसोफेगस के सबसे टॉप पे प्रेजेंट है, लोअर वाला और बॉटम में, इसोफेगस के बॉटम में और स्टमक के बिगिनिंग में प्रेजेंट है। इसको हम गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर भी कह देते हैं या कार्डिक स्पिंचर भी कह देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? और पिलोरिक स्पिंचर बच्चे, पिलोरिक स्पिंचर आपके स्टमक के पास, वहां पे पिलोरस में प्रेजेंट है। तो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रेजेंट है कौन? पिलोरिक स्पिंचर, ओके। यस मैम, यो मैम। उसका दूसरा नाम यार और क्या होता है? गैस्टर। क्यों? क्योंकि इसमें होती हैं गैस्ट्रिक चीजें। कैसी गैस्ट्रिक चीजें क्यों होती हैं यार? क्योंकि एक तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और ये सेक्रीट क्या करता है? HCl सेक्रीट करता है, जो कि डाइजेस्टिव जूस को निकालता है। और ये जूस क्या करते हैं? ये जूस फूड को क्रश करने में काम करते हैं। पहले ही वो छोटे छोटे बन के आते हैं, उसको और ज्यादा क्रश कर देते हैं, है ना। मिक्सी में देखा होगा ना, मिक्सी में अगर आप कुछ डाल देते हो, वो एकदम क्या बोलते हैं, छोटा 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 बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स बन जाते हैं, राइट। घर में पालक पनीर बनता होगा, पालक देखा है ना, वो एकदम कैसे जूसी जैसा दिखता है ना। क्रश कर देते हैं उसको, मिक्सी पूरी उसको क्रश कर देती है, राइट। तो वैसे ही, ताकि अगर सोचो अगर वो पूरा कॉम्प्लेक्स फूड ही अगर पूरा चला जाए तो उसको बहुत ही अर्जे लग जाएंगे, है ना, उसको क्या क्रश डाउन होने में, ठीक है। समझ में आ गया? तो पेट में हमारा स्टमक है, उसको हम क्या कहते हैं? गैस्टर। कैसा दिखता है बच्चे? जे शेप स्ट्रक्चर दिखती है उसकी। ग्लैंड्स उसमें प्रेजेंट है, कौन से? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये सिक्रीट करता है HCl, और HCl एसिडिक होता है नेचर में। कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। अब ये मत कहना मैं, हमें नहीं समझ में आया कि हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड वो एसिडिक कैसे हुआ। हम तो नहीं कोई एसिड पीते। बिल्कुल सही, आपकी बॉडी के अंदर पहले से एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यार इतना सब कुछ प्रेजेंट है तो एसिड होगा ना नेचर में, या नहीं? यस मैम। कितना होता है बेस? हाँ, क्या बोला? एसिड कितना होता है, कितना pH होता है एसिड का? आई थिंक 7.2 आई गेस। एग्जैक्टली मैम को याद नहीं है। 2.4 7.2 हाँ, 4 2.4 2.4 HCl होता है। हाँ, 2.4 HCl होता है। HCl होता है। क्या बोला? बोल के चले गए। क्या बोला बच्चों? कहाँ गायब हो गए?
यो मैम Yes. तो मुझे ये पता है, यो वो जो बोल रहा था वो कहा गया, तनप्रीत ही बोल रही थी क्या? नो मैम, मैंने तो इसी के बारे में पूछा कि पीएच कितना होता है इसका। pH आई गेस pH इज 7.2 मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली मैम को ऑब्वियसली याद नहीं है, मैथ्स जिंदाबाद है मेरी तो। थोड़ा वीक है मेरा वो वाला पार्ट, नंबर्स याद करने में। 7.2 वो 2.7 तो नहीं होगा यार, वो बहुत ही कम है, रेयर है वो तो। 7 ओके मैम, थैंक ठीक है। और ये क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है कितनी देर, 4 to 5 आवर्स। क्यों? क्योंकि हमारे एक तो जब फूड एक बार बॉडी के अंदर चला जाए तो ये क्या करेगा, एसिडिक नेचर बन जाता है, इसका नेचर एसिडिक हो जाता है। तो हम ये थोड़ी बोलेंगे यार हमने एसिड खा लिया, एसिड खा लिया, नो, विल से दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइम। कोई काइम बोल देता है, कोई चाइम बोल देता है, कोई कीम बोल देता है, जो तुम्हारा मन करे तुम बोलना, बस स्पेलिंग करेक्ट लिख के आना, ठीक है। ओके, सो pH इज 1.5 to 1.7, जो कि आप स्टमक में आप पूरा देख सकते हो। pH लेवल इसका पता है, ये एक बार देख लूंगी मैं, ठीक है। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम दैट इज विच इन शेप, आप पीछे देखो यहाँ पे, अगर मैं बताऊं तो देखो, ये हमारा ईसोफेगस है ना, स्टमक कुछ हमें सी शेप की तरह दिखाई देता, सॉरी जे शेप की तरह दिखाई देता है, राइट। और यू। और ये रहा आपका ड्यूडेनम, राइट। ड्यूडेनम देखो कैसा दिख रहा है, सी शेप। हाँ, तो सी शेप में आपको दिखाई देता है, बहुत ही छोटा होता है, ये शॉर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद सॉरी, इसके बाद, हाँ दिस इज डन। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। पूछो। मैम जैसे हमारे पेट में कई बार जलन होती है, वो किसकी वजह से होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके फूड में कोई दिक्कत होगी तो होगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि आपके ऑब्वियसली स्टमक में गैस बन जाती है, राइट। तो गैस बनने के वजह से भी, क्योंकि गैस भी क्या होता है, गैस होता है क्या, एसिडिक होता है नेचर में, इसलिए आप कभी कहते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं कि यार पुदीना हरा खा लो या इनो पी लो, है ना, तो वो एसिडिक होता है नेचर में। तो एसिड के वजह से गैस क्या करता है, गैस इवेपोरेट करता है आपके स्टमक के अंदर, और फिर आपको पेट दर्द होता है, कभी कभी आपको लगता है कि यार जलन जैसी फीलिंग होती है, आपको लगता है कि यार कहीं मैं वॉमिट ना कर दूं या मेरा पेट ना खराब हो जाए, तो वो एसिडिक नेचर होता है आपके स्टमक के अंदर, इसीलिए। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है। यस मैम। यो मैम। ओके, चलें आगे। यस मैम। नेक्स्ट, इसके बाद यार गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बोला था ग्लैंड्स के बारे में सब पढ़ेंगे करके, टेंशन मत लेना, ये मत सोचना मैम ये वाला रह गया वो वाला रह गया, यस ऑब्वियसली रह जाएगा, तुम्हें बिल्कुल डर लगेगा, बट चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद अगर कुछ रह जाए तो पक्का बताना मुझे, ठीक है। उससे पहले अगर कुछ मिस हो जाए, उससे पहले कुछ मिस होगा नहीं वैसे, बट स्टिल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कर रहे हैं हम, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का पहला पार्ट यार चीफ सेल, चीफ सेल होता है, ऑक्जेंटिक सेल होता है, गॉबलेट सेल होता है और जी सेल होते हैं। तो लेट्स स्टडी वन बाय वन। चीफ सेल का दूसरा नाम है पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल भी बोल देते हैं इसको, जिमोजेनिक सेल भी कह देते हैं, ठीक है। अब जिमोजेन क्यों कहते हैं, क्योंकि यार ये नेचर में होते हैं इनएक्टिव, इसीलिए, ठीक है। अब चीफ सेल, चीफ का क्या मतलब होता है, चीफ कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, चीफ कौन होता है, चीफ कौन होता है नॉर्मल पूछ रही हूँ। हाँ, जो हाईएस्ट पोस्ट होती है ना, जिसकी जिसके अंडर बहुत कुछ चीजें आती हैं, तो वही है चीफ, चीफ जनाब हमारे वही है। तो चीफ सेल करता क्या है, ये सेक्रेट करता है बच्चे डाइजेस्टिव एंजाइम को, डाइजेस्टिव एंजाइम को ये सेक्रेट आउट करता है कौन, चीफ सेल, याद रखना। जिमोजेन, अभी देखो बताया मैंने, जिमोजेनिक सेल क्या करता है, ये देखो इनएक्टिव है नेचर में, ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम है। अब इसके अंदर एक आपको मिलेगा पेप्सिनोजेन, दूसरा आपको मिलेगा प्रोरेनिन। अब एक कंफ्यूज मत हो जाना, एक प्रोरेनिन ये वाला है, एक प्रोरेनिन ये वाला है, ये जो सेक्रीशन में पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं पढ़ना हमने इसको, ठीक है, अभी हम ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोरेनिन क्या करेगा, ये प्रोटीन जो है ये सिर्फ मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन पेप्सिनोजेन पेप्सिन बनाता है और डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और प्रोरेनिन क्या करता है, रेनिन को बनाता है, ठीक है।
पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों के दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और अगर आप देखेंगे तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये भी प्रेजेंट है इस ग्लैंड में, पर थोड़े ही क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये था सब चीफ सेल के बारे में। दूसरा है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल का दूसरा नाम है पेरिएटल सेल। पेरिएटल सेल क्यों? क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्जेंटिक सेल होते हैं HCl इसमें प्रेजेंट रहता है। अब HCl प्रेजेंट है तो इसका मीडियम कैसा हुआ? एसिडिक हो गया, है ना? एसिड ही है ना HCl, या नहीं? Yo, ma'am. अब ये क्या करता है? माइक्रोब्स को बच्चे मार देता है। इसका काम क्या है? माइक्रोब्स को खत्म कर देना। और एक और प्रेजेंट है कैसल इंटरसेनिक फैक्टर, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। मैं क्या करके दोनों के बारे में ही बताऊंगी। HCl, एक HCl होगा और एक कैसल इंटरसेनिक फैक्टर, ये दोनों ही ऑक्जेंटिक सेल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज गॉबलेट सेल बच्चे। गॉबलेट सेल यू विल सी इन म्यूकस सेल। क्यों? क्योंकि ये म्यूकस को सेक्रीट करते हैं। जब ये म्यूकस को सेक्रेट करते हैं तो ये जो लिनिन होती है ना, थिक लिनिन बनाती है। ठीक है, और क्यों बनाती है ऐसी? ताकि ये जो हमारा एसिडिक नेचर है उसके पीएच को ये मेंटेन करके रख सके। तो दो टाइप के होते हैं। अगर आप विलाय देखोगे हमारे पास, कहाँ पे प्रेजेंट थी विलाय? Small intestine. यस, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर गॉबलेट सेल में दो टाइप के सेल होते हैं। एक होता है सरफेस सेल, यानी एक सरफेस के ऊपर होगा, एक है नेक सेल जो नेक पे प्रेजेंट होगा। तो सरफेस, ये फेस ले लो, ठीक है, सरफेस पे है, फेस पे है उसके। नेक सेल यानी नेक पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैम ने इमेज भी बना दी था आपको इजी लगे समझने के गॉबलेट सेल प्रेजेंट कैसे होते हैं। तो सरफेस सेल और नेक सेल ये दोनों ही सेल गॉबलेट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, Yo, ma'am. लिख लो। तो ये डायग्राम भी जो मैम ने छोटे छोटे बनाए होंगे ना, वो भी बना लेना। जैसे मैंने हमें पीछे उसका बनाया था रूगे का इतना छोटा छोटा सा, और विलाय का ऐसे, वो भी बना लेना आप लोग। ठीक है, इजी हो जाता है फिर आपको, इमेज याद रहेंगी। ठीक है, चलें आगे। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज जी सेल। मैंने बताया ना अभी, जी सेल किस में प्रेजेंट होता है यार? एंडोक्राइन सेल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक हार्मोन बनाती है। ऑब्वियसली हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स है ना? तो ये एंडोक्राइन सेल क्या करता है? ये गैस्ट्रिन हार्मोन बनाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये गैस्ट्रिक सेक्रीशंस और मोटेलिटी को स्टिमुलेट करने का काम करता है। कौन? हमारे जी सेल। ओके, समझ में आ गया? अब ये पढ़ो ध्यान। अब आ जाते हैं, अभी मैंने पीछे ही बताया कि हम HCl को और इंटरसेनिक फैक्टर को अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में। तो देखो, अभी मैंने बताया HCl कैसा दिखता है यार? एसिडिक है नेचर में। क्यों? क्योंकि जो हमारे माइक्रोब्स हैं उसको मार देने का काम करता है, और सलाइवरी एमाइलेज को भी इनएक्टिव करता है। क्यों? अब यार खुद सोचो, अगर आपके अंदर, आपके मुंह के अंदर अगर आप कुछ भी खाओ और आपको एसिड की फीलिंग है, तो आपको मुंह जल नहीं जाएगा? Yes, ma'am. है ना, Yo, जल ma'am. जाएगा। तो आपको मिर्च खा के इतनी जलन होती है, सोचो मिर्च खा के इतनी जलन होती है ना? तो अगर आप सोचो कि अगर ये सलाइवरी एमाइलेज में HCl एक्टिवेट हो जाए, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं खा पाओगे, है ना? सारा दिन पानी पीते रहोगे, चीनी खाते रहोगे, टॉफी खाते रहोगे, तो मीठा ही खाते रहोगे, है ना? फिर पता नहीं डायबिटीज भी हो सकता है तुमको। ठीक है, तो इसीलिए HCl क्या करता है? इट इनएक्टिवेट्स द सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, और इसके अंदर अभी मैंने पीछे बताया पेप्सिनोजन और प्रोनिन प्रेजेंट है। पेप्सिन सेक्रेट आउट करता है, प्रोरेनिन रेनिन करता है। अब ये वाला पॉइंट प्लीज ध्यान से सुन लो, 1 मिनट लिखना रुक जाओ, छोड़ दो। Fe3 प्लस आयन, इसको हम कह देते हैं बेटा फेरिक, है ना? और ये क्या करेगा? अपने आप को कन्वर्ट करके Fe2 प्लस फेरस या फेरस भी कह देते हैं, फेरस आयन में कन्वर्ट कर देगा। अब यार ये ऐसा कर क्यों रहा है? कभी आपने वो जूस पिया है? कौन सा जूस बताओ? मौसमी और ऑरेंज का जूस पिया है? Yo, ma'am. भैया लोग आते हैं ना देने के लिए कि जूस ले लो, है ना? तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया प्लीज छान के देना, भैया रहने दो, छान के मत देना, है ना? तो जब आप देखोगे, जब वो भैया छान के देते हैं तो आपको नॉर्मल सिंपल जूस मिलता है, उसके रेसिड्यूज जो छोटे छोटे से उसके जो ऑरेंज का रह जाता है वो नहीं होता है ना? जब वो छान के देते हैं। लेकिन अगर आपको वो छान के ना दे,
छान के अगर वो आपको ना दे और वो रह जाए, है ना, तो आपको क्या लगता है? कभी कभार कईयों को तो अच्छा लगता है, कईयों को अच्छा नहीं लगता, होता है या नहीं होता है? यो मैम। पिया है ना तू? Yes, देखा है ma'am. ना जूस या नहीं? कोई है ऐसा कि मैम जूस ही नहीं पिया मैंने तो कभी? नो मैम। No, ma'am. तो मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए बताया, फेरिक में भी यही होता है बेटा, अगर आपका फूड अच्छे से मिक्स ना हो तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो फेरिक फॉर्म में वो नहीं जा सकता, इसीलिए उसको फेरस बनना पड़ता है। ठीक है, समझ में आई या नहीं? यस मैम। इसके लिए और इससे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, अगर आपके पास कुछ है तो बताओ। फेरस, फेरिक से फेरस। ठीक है, तो यही है, अगर आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से बढ़िया से एब्जॉर्प्शन होना है तो फेरिक से फेरस बनना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? चले आगे। अब ये क्या बोल रहा है? कैसल इंटरस्टेनिक फैक्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर विटामिन बी ट्वेल्व और आपका Fe2+, Fe2+ कौन था, फेरस या फेरिक? Ferrous. ठीक है, विटामिन बी 12 और Fe2+ क्या करेगा, अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो ये आरबीसी की फॉर्मेशन कर देगा। तो आरबीसी जो है उसके अंदर अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो बच्चे ये अभी इमेच्योर स्टेज में है। कौन सा स्टेज है इसका? इमेच्योर स्टेज है। ठीक है, ये आरबीसी हो गया और ये आपका न्यूक्लियस हो गया। अब क्या हुआ कि कई लोग विटामिन बोल देते हैं, कई विटामिन बोल देते हैं, जो आपका मन करे आप बोलिए, कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा आपकी है। ठीक है, और विटामिन बोलो विटामिन बोलो, स्पेलिंग एकदम करेक्ट लिखना है। ठीक है, चलो, विटामिन बी 12 लिखा, सॉरी बी 12 आ गया किसके पास? आरबीसी के पास आ गया। जैसे आ जाता है बेटा ये हो जाता है मैच्योर, और ये क्या करेगा, न्यूक्लियस बाहर निकल जाएगा, यानी न्यूक्लियस अब नहीं रहेगा। उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे डॉट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं इसको हम कह देते हैं हीमोग्लोबिन, HB, राइट? तो हीमोग्लोबिन बन जाती है। अगर ये ना बने, अगर ये प्रोसेस ना हो, विटामिन बी 12 की कमी हो या Fe2+ की कमी हो, दोनों की कमी हो, तो डिजीज आ जाती है। कौन सी? एनीमिया। कौन सी? एनीमिया। समझ में आ गई या नहीं आई? यस मैम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कहाँ चला गया वो मेरा। एब्जॉर्प्शन ऑफ बी 12 हो रही है, अगर विटामिन बी 12 के साथ Fe2 मिल जाए तो आरबीसी की फॉर्मेशन कर देता है, एनीमिया हो जाएगा अगर ये ना हो। तो आप देखोगे क्योंकि कैसल इंटरस्टेनिक फैक्टर और HCl ऑक्जेंटिक सेल में आता है, और अगर आपका ऑक्जेंटिक सेल डैमेज हो जाए तो विटामिन बी 12 और Fe2+ क्या हो जाएगा, कम होने की वजह से ये एनीमिया कॉज करेगा, उसको कह देते हैं पेरिनीशियस एनीमिया, और यहाँ पे ए रह गया बीच में तो लिख लेना। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये भी मैंने मैम। बता दिया कि जो आरबीसी है बच्चे वो साइज में वैसे बड़ा होता है स्टार्टिंग में, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, क्योंकि तब वो इमेच्योर होता है। जैसे ही में वो मैच्योर हो जाता है, कौन? आरबीसी, वो क्या होगा, साइज में हो जाएगा छोटा, न्यूक्लियस नहीं रहेगा, इंस्टेड ऑफ दैट हीमोग्लोबिन बन जाएगा। किसकी हेल्प से? विटामिन बी 12 की वजह से। ये रहा है इसका इमेज, यहाँ पे भी बनाया हुआ है मैम ने, तो ये बना लो। ठीक है, यप। इसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन आ जाता है? आपका ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। उसके बारे में भी पढ़ेंगे, गहराई में नहीं, थोड़ी सी। ठीक है, तो ड्यूडेनम यार छोटी सी एक चीज है, और ये कैसी शेप दिखाता है? सी और यू शेप। यस, ठीक है, तो आप देख सकते हो, कहाँ गया ये रहा। उसके बाद कौन है? जिजेनम, रेडेड सा दिखता है ये। इलियम कैसा दिखता है? बहुत ही ज्यादा कोइल्ड है। और अभी हमने पढ़ा विटामिन बी 12 के बारे में, ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर देता है। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन कर देती है। ठीक है, किसकी? विटामिन बी 12 की। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, वैसे तो सब कुछ आज का लेक्चर ही एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है? Yes, ma'am. है ना? लिम्फेटिक ऑर्गन, इसमें लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होता क्या है, दो टाइप के आपको पैचेस दिखाई देंगे। ठीक है,
एक पैच होगा आपका माल्ट पैचेस, एक होगा आपका पियर्स पैचेस। माल्ट पैच बच्चे प्रेजेंट कहाँ पे होता है? आपके लिम्फोइड में, सॉरी जो आपका गट होता है ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और एक आपका इलियम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो माल्ट का फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, राइट। एंड पियर्स पैचेस आप देखोगे इलियम के अंदर। दोनों का काम क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि लिम्फेटिक ऑर्गन करती क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन्स को बनाती है। करती क्या है? ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। समझ में आ गया? ठीक है। इसके ma'am. बाद अगर हम बात करें, अब आ जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज 5 मिनट ध्यान से सुन लो। ठीक है, ये पिक्चर देख रहे हो? फॉर एग्जाम्पल इसको अभी मैम आपको कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना सबको? ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट देखो। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है यानी ये वाला पार्ट, इसको हम बोल देंगे सब म्यूकोसा फोल्ड। पहली बात तो फोल्डिंग्स होती हैं, सब म्यूकोसा ले लो या कोई भी पार्ट ले लो, ये होते हैं फोल्ड्स। ठीक है, ऐसे वेव की तरह इनकी शेप बनी होती है, फोल्डिंग्स होती हैं इनमें। तो ये जो फोल्ड्स हैं इसको हम बोलेंगे सब म्यूकोसा फोल्ड। इसी फोल्ड के ऊपर, यानी ये आप इसको ले लो सब म्यूकोसा फोल्ड, इसके ऊपर ये जो फोल्ड दिख रही है ऐसे अलग सी दिखाई दे रही है ना, हिल ओपन दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा? मैम. ठीक है, तो ये नीचे वाली इसको बोल देते हैं सब म्यूकोसा फोल्ड, ये वाली को बोल देंगे मस्क्यूलरिस फोल्ड। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आपको दोनों फोल्ड्स दिखाई दे रही है, ये वाला फोल्ड और ये वाला फोल्ड, सब म्यूकोसा फोल्ड और मस्क्यूलरिस म्यूकोसा फोल्ड। इन दोनों ही फोल्ड्स को हम क्या बोल देते हैं? फोल्ड्स ऑफ कर्करिंगल। ठीक है, और इसको दूसरा नाम क्या है? पिलेकी, पिलेकी सर्कुलरिस। क्यों? क्योंकि ये सरफेस एरिया को 3 टाइम्स बढ़ा देती है। क्या करती है ये? 3 टाइम्स इंक्रीज बढ़ा कर देती है देती है। surface area ठीक है, को. सरफेस किसको? सरफेस एरिया को। कौन? सब म्यूकोसा फोल्ड और मस्क्यूलरिस, सब मस्क्यूलरिस म्यूकोसा फोल्ड। ये क्या हो रहा है? कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, क्या सीन है? चलो सुनो, ठीक है, इसके ऊपर क्या है बच्चे? विलाई प्रेजेंट है। विलाई कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी Small इंटेस्टाइन। बहुत बढ़िया। विलाई के ऊपर ये छोटे छोटे कॉइन जैसे दिख रहे हैं ना, जो इसको बेटा बोल देते हैं हम माइक्रोविलाई। क्या कह देते हैं? Microvilli. ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, मैम के फिंगर्स देखो, तो विलाई भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, देखो ऐसे शेप बना रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुई है नहीं? देखो अपने हाथ देखो, है ना? इसको हम क्या बोल देंगे बच्चे? विलाई। क्या बोलेंगे? Villi. ठीक है, अगर इसके ऊपर ब्लू है वो भी, इसको भी रख दे, ये हो गया आपका माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई 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 माइक्रोविलाई। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई के ऊपर आपको माइक्रोविलाई दिखेंगे। जो विलाई है बच्चे ये 10 टाइम्स आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। इसके ऊपर सॉरी, इसके ऊपर जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है ये 20 टाइम्स डबल द टाइम ऑफ विलाई को सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, Ma'am. अब विलाई के अंदर यानी इसके अंदर, जैसे आप फिंगर देख लो, आपके फिंगर के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते? Yes, ma'am. तो इसके ma'am. एक ओके, इसके एक साइड में विलाई के अंदर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, इसका एक साइड, वन साइड जो रेड लाइनिंग करी है मैम ने, इसको बोलते हैं आर्ट्रियोल। इसके दूसरे साइड में इसको बोल देते हैं वेन्यूल, जो कि आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। पता है ना, ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, आर्टरी, वेन, वेव, है ना? ये पहली बार सुन रहे हो? No, ma'am. इसके अंदर येलो ऑरेंज ऑरेंज लाइन दिखाई दे, इसको हम क्या कह देते हैं? कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज के अंदर से एक जा रहा है सांप की तरह ब्लू सी लाइन, है ना, उसको हम बोल देते हैं लेक्टल। क्यों लेक्टल? क्योंकि आपको ये लिम्फ वेसल में दिखाई देगी। ये करती क्या है, 1 मिनट म्यूट कर लो, ये फैट को एब्जॉर्ब कर लेती है, फैट को एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन? लेक्टल। ठीक है, अब विलाई के बीच में, ये रहा हमारा विलाई जा रहा, अब बीच में स्पेस है ना, इसके बीच में स्पेस है, इसके बीच में स्पेस है, इसके बीच में स्पेस है या नहीं है? नहीं है? ma'am. तो ये है क्रिप्स ऑफ लिबर्कन। क्रिप्स ऑफ लिबर्कन। क्यों? यहाँ पे काम क्या हो रहा है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बन रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am.
ठीक है, तो अरे कहाँ गया वो स्टॉप शेयरिंग वाला, ये रहा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। तो ये एक बार पढ़ना, इसके नोट्स, उसका डायग्राम्स बना के आओ और डायग्राम को दिमाग में बिठा के आओ। ठीक है, समझ में आई या नहीं? यो मैम। यो मैम। ठीक है, Yes. तो हाँ, बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। तुम बना रहे हो? बना लिया सबने? वाह यार, सुपर स्पीड है तुमने तो। बना लिया क्या? No, ma'am. अच्छा, बना लो। तो मैं तब तक आप लोगों को लिंक शेयर कर देती हूँ। तो लिंक के लिए मुझे किसी और पे जाना पड़ेगा ना, शीट पे। तो लिंक आप ओपन करें। ठीक है, आप ओपन करके आपको सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे बच्चे। सब्सक्राइब कर लेना और वो दबा देना, क्या था वो, बेल आइकन। ठीक है, रुको, बना लिया? नोट्स भेज देंगे मैम, अब रुक जाओ, नहीं तो आप लोगों को दूसरी क्लास में भी तो जाना है। Yes, ma'am. एक सेकेंड, बैच नंबर बताओ, बैच नंबर बताओ जल्दी। 3. 333, ओके ओके, एक सेकेंड। मैम आपको चैट पे भेज रहा है, चैट पे यानी कि कौन सी चैट? मीटिंग की चैट अभी जो चल रही है ना, इस पे भेज रहे हैं। एक बार आप लोग ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करके आप मुझे बताओ कि ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम अपनी तरफ सेंड कर देंगे। ठीक है, चैट पे भेज दिया, देखो एक बार। यो मैम हो रहा है। हो रहा है ना, सारे वीडियोस दिख रहे हैं। अब क्या करना, आपने कोई भी एक वीडियो ओपन करनी है, वहां जाके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। ठीक है, और उसके बाद आपके जितने भी आपके लेक्चर्स मिस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैम ने टॉपिक्स और डेट सब कुछ लिखा हुआ है वहां पे, तो आपको इजी हो जाएगा, आप फिर कर सकते हो। ठीक है, Yes. यो मैम। हाँ दैट्स ऑल। अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर बताओ।